प्रदेश में एसआईआर को लेकर छिड़ी घमासान के बीच अब युवा कांग्रेस की भी एंट्री हो चुकी है। बता दें कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गुरुवार को एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बैरिकेडिंग पर भी चढ़कर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पार्टी कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। ये प्रदर्शन कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर किया गया। ऐसे में संवाददाता नीरज मिश्रा ने युवा कांग्रेस के लोगों से बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। चुनाव आयोग नहीं बचा है, वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट का एक एजेंट बन चुका है। और ये जो पुलिस वाले, ये जो प्रशासन जो रोकने का प्रयास कर रहा है, इनको खुद को नहीं मालूम इनका वोट रहेगा कि नहीं रहेगा। युवा कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन कर रही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर, साथ ही साथ चुनाव आयोग भी इनके निशाने पर है। देखिए किस तरह से ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर रोक दिया। हमारे साथ हैं युवा कांग्रेस के नेता। आज किस तरह से प्रदर्शन, क्या कारण है, क्या आरोप है आपका? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वोट चोरी करके सरकार बनाई और उसी को दोहराते हुए इन्होंने बिहार में लोगों के वोट को चोरी करके सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर के नाम पर लोगों के वोट काटने का काम कर रहे हैं और फर्जी वोट जोड़ करके फिर से 2027 में कैसे इनकी पुनरावृत्ति हो, उसकी ये तैयारी कर रहे हैं। आज उसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरा है और बड़ी मजबूती से वो आवाज उठा रहा है कि किसी भी कीमत पर हम ये वोट चोरी नहीं होने देंगे। आज सत्ता आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में है, ताकत आपके हाथ में है, तो आप उस ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल करके आप जनता की भावनाओं का कत्ल करने का काम कर रहे हैं। और हम सब जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मत देने वाले, मताधिकार करने वाले, उनका जो है मान सम्मान ध्यान में रखते हुए आज हम सड़कों पर उतरे हैं। हम लड़ेंगे, क्योंकि हम लड़ने वाले लोग हैं। वोट चोरी के खिलाफ लड़ेंगे, प्रशासन के खिलाफ लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। और ये लोकतंत्र है, ये जो है राजतंत्र नहीं है। यहाँ जनता रहती है, जिससे ये संविधान बना, जिससे लोकतंत्र बना। यहाँ प्रजा नहीं है कि एक राजा का ही दंड विधान सबके ऊपर चलेगा। उसके खिलाफ आज युवा कांग्रेस मैदान पर उतरा है, सड़कों पर उतरा है। किस तरह से वोट चोरी की जा रही है, किस तरह से प्लानिंग बनाई जा रही है? चुनाव आयोग और आरएसएस और भाजपा, आप तीनों को जोड़ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बीएलओज हैं, आपने खबर देखी होगी, कम से कम दर्जनों बीएलओ पदाधिकारी जिनके माध्यम से ये जबरदस्ती पर्चा भिजवा करके किनका वोट काटना है, किनका वोट रखना है, आज वो सब आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। कई सारे लोग आत्महत्या कर भी चुके हैं। ये हमारे बताने और आपके कहने भर की बात नहीं है। उसमें प्रशासन भी पूरी तरीके से दबाव में है, जो इनके इस काम को करने के लिए मना कर रहा है, एसआईआर में धांधली करने के लिए मना कर रहा है, या तो स्वर्गवासी हो जा रहा है या अपनी नौकरी से हाथ धो दे रहा है। इस तरीके की जो दलाली, इस तरीके का जो गोरख धंधा चल रहा है, ये पूरे देश के खिलाफ है, सिर्फ एक प्रदेश के खिलाफ नहीं है। ये चुनाव जीतने और हारने की बात नहीं है, ये सरासर देश के खिलाफ है। अगर ये नहीं रुका समय रहते हुए, इसके दूरगामी परिणाम पूरे देश को लंबे समय तक भुगतने पड़ेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हम इस लड़ाई को जीते चाहे नहीं जीते, लेकिन युवा कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उतर करके विरोध कर रहा है। हमने इस विरोध की यहाँ से शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में ये विरोध। उत्तर प्रदेश में कितने वोट चोरी होने की आशंका है आप लोगों? हर विधानसभा से तकरीबन इनका टारगेट है 25 से 30 हजार वोट काटने का और अपनी तरीके से फर्जी वोट 20 से 25 हजार जोड़ने का। हर विधानसभा में इनका टारगेट है। यही इन्होंने बिहार में भी किया। बिहार में 65 लाख वोट काटे, किसके काटे पता नहीं चला। अपनी तरीके से एक आंकड़ा दे दिया चुनाव आयोग ने, क्योंकि चुनाव आयोग नहीं बचा है, वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट का एक एजेंट बन चुका है। और जो ऊपर से बटन दबाई जाती है वही वो काम करता है। वही काम हरियाणा में चुनाव आयोग ने किया, मध्य प्रदेश में किया, वही काम छत्तीसगढ़ में किया, आज वही काम वो जो है उत्तर प्रदेश में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पुलिस वाले, ये जो प्रशासन जो रोकने का प्रयास कर रहा है, इनको खुद को नहीं मालूम इनका वोट रहेगा कि नहीं रहेगा। ये जाएंगे बूथ तक वोट देने के लिए अपना वो प्रमाण पत्र लेकर के, लेकिन इनका वोट नहीं होगा, तब इनको समझ में आएगा कि हम किनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो ये देखिए, युवा कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। हालांकि इनको जाना था चुनाव आयोग के कार्यालय तक, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर ही ये बैरिकेडिंग लगा दी और इसी बैरिकेडिंग के बाद इनको यहाँ पर
रोक दिया गया है। पुलिस अब इन्हें वापस भेजने का प्रयास कर रही है और जो लोग इस बैरिकेडिंग के उस पार जाएंगे निश्चित तौर पर उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। और जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो इस समय चुनाव आयोग के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये प्रदर्शन कांग्रेस का कहना है कि आगे भी जारी रहेगा। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ।